कुश तुम अवधर दानी, आरती हर भूदीन जन जान। ये ऐसे कृपालु हैं, आशुतोष क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं ये, जिनको मनाने के लिए, जिनको रिझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ये बात बिल्कुल एकदम पक्की बात है। दुनिया में दुनिया के लोगों को मनाने के लिए तो बड़ी बड़ी नेमतें करनी पड़ती है, बहुत खुशामद करनी पड़ती है, फिर भी दुनिया खुश नहीं होती। जितना सरल भगवान को प्रसन्न करना है, उतना सरल दुनिया को प्रसन्न करना बड़ी परेशानी है संसार को प्रसन्न करने में। लेकिन फिर भी हम संसार को खुश करने के लिए तो दिन रात एक किए हुए हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाए पड़े हैं। लेकिन जो बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाने वाले आशुतोष हैं भोलेनाथ, बड़े भोले भाले हैं, उनका चिंतन नहीं होता, उनका स्मरण नहीं होता। शिव महापुराण में सबसे पहले यही बताया है। 6 ऋषियों ने जाकर के श्री ब्रह्मा जी से पूछा है, अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम, किम परमं साध्यम, वो परम साध्य क्या है, किम वा तत्साधनम परम, उन परम साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, और साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वता। हे भगवान, परम साध्य क्या है, परम साधन क्या है, और उसका साधक कैसा होता है, ये आप बताएं। साध्य, साधक और साधन आप तो समझ रहे होंगे। साध्य अर्थात जिसको प्राप्त करना है, वो हमारा साध्य, जो अभीष्ट है हमारा, वो साध्य है। उसी के चिंतन में, उसी के ध्यान में तो रहते हैं, और उसके पाने के लिए जो क्रिया करते हैं वो साधन है, और प्राप्त करने की इच्छा जिसके मन में है वो साधक है। प्राप्य क्रिया और जिसके हृदय में प्राप्त की कामना है वो साधक है। साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रह। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, और भगवान शिव की सेवा ही साधन है, और उनके प्रसाद से जो भी नित्य नैमित्तिक फल की प्राप्ति होती है, उस फल के प्रति कोई इच्छा न रहे, स्पृहा न रहे, यही साधक का लक्षण है। जब तक फल प्राप्ति की इच्छा रहती है तब तक वह साधक नहीं कहलाता। ये समझ लीजिए। हम सब लोग साधक तो बने, अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन साधक हैं कि नहीं, यह इस बात से प्रकट होता है, इस बात से प्रमाणित होता है, हमारे मन में यदि कुछ भी इच्छा बाकी है तब तक हम साधक, जब कोई इच्छा न रह जाए तब हम सच्चे साधक बनेंगे। और बिना किसी इच्छा के सेवा में लगे रहें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके बदले में कुछ ना चाहें और सेवा में लगे रहें, वह साधन है। और ऐसा करते हुए परम आनंद में वह स्थित हो जाता है, और जो उसका साध्य है शिव पद, वह प्राप्त हो जाता है। साधन क्या है? संक्षिप्त तत्र वासारम साधनम प्रब्रवीम्यहं श्रोतेन श्रवण तस्य वचसा कीर्तनम तथा। श्रोतेन श्रवणेन्द्रिय, वचसा वाणी वाकेंद्रिय, और
मन, जो चित्त है हमारा, ये 3 इंद्रियों को और पूर्ण रूपेण जो लगा दे भगवत सानिध्य में, वही उसका साधन बन जाता है। यही प्रमुख है। मननम कीदृशम ब्रह्मन् श्रवणम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तयेत् तद्यथाययम्। 3 साधन बताए, श्रवण, कीर्तन और मनन। तब पूछा ये श्रवण क्या है, कीर्तन क्या है और मनन क्या है, ये भी आप हमको जो है बताएं। पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम नाम युक्ति प्रियेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मनन नीश्वर दृष्टि लभ्यम। बता रहे हैं मन के द्वारा जो निरंतर चिंतन होता है उसको मनन कहा जाता है। अब जरा विचार करें, हम सबके मन में अधिकतम चिंतन किसका होता है? सबसे अधिक जो चिंतन है, जो सोचना है हमारा, वो किसके प्रति अधिक रहता है? भाई जिसको हम अपना अधिक मानते हैं उसी का चिंतन अधिक होता है। यही बात पक्की है। जिसको हम अधिक अपना मानते हैं उसी का चिंतन बार बार जो है मन में होता रहता है, उसी का ध्यान होता रहता है। हम सबको शास्त्र बता रहे हैं, संत बता रहे हैं कि भाई भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान में मन लगाओ, भगवान का चिंतन करो। क्यों? जिसका हम चिंतन करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम संसार में जिसका जिसका भी चिंतन करेंगे तो ये आप पक्की मान लीजिए, उसके अंदर जिस प्रकार के गुण होंगे या जिस प्रकार के अवगुण होंगे वो सब हमारे अंदर आएंगे। तो साधन है श्रवण का साधन ना, ये श्रवण का साधन चिंतन को प्रकट करता है। जो साधन है, जैसा हमारा जिस प्रकार का श्रवण होता है उसी प्रकार हम जो है अपने मन में और चिंतन को प्रकट करते जाते हैं। जैसा हमारा संग होता है उसी प्रकार का हमारा चिंतन होता है। इसलिए यदि हमें संसार से चित्त हटा करके और भगवान में मन लगाना है तो पहले हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारा संसार में ये मन लग कैसे गया। जैसी धन में प्रीति है, जैसे हमारे परिवारी जनों में प्रीति है, जैसे पुत्र में प्रीति है, जैसे स्त्री में प्रीति है, जैसे यश पद प्रतिष्ठा में प्रीति है, ऐसी प्रीति भगवान में कैसे होगी? धन में मन लगाने के लिए हमें किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र पत्नी परिवारी जनों में मन लगाने के लिए कोई हमें साधन नहीं करना पड़ा, अपने आप लग गया। कैसे लग गया भाई? जब हमने जन्म लिया था तो क्या इनमें मन लगा करके ही आए थे हम? तो बिना किसी साधन के कैसे संसार में मन लग गया हमारा? उसका केवल एक ही कारण है, क्या? जब से हमने जन्म लिया तब से कानों में हमारे जो शब्द पड़ा उसी के प्रति हमारा आकर्षण हो गया। कानों में हमारे रात दिन एक ही बात सुनाई गई। जैसे ही जन्म हुआ, ये अपनी माँ है, ये अपने पिता हैं, ये अपने भाई हैं, ये अपने चाचा हैं, ये अपने ताऊ हैं, ये अपने दादा हैं, ये अपने दादी हैं, ये अपना घर है, ये अपना मकान है, ये अपना गांव है, ये अपना नगर है, ये अपना ये है, ये अपना ये है, गिनाना शुरू कर देता। और जब उसके कान में बार बार यही शब्द पड़ता, ये अपना है, ये अपना है, ये अपना, उसी को अपना मान लेता है। उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है और फिर उसे अपना मान करके उसी में उसका चिंतन हो जाता है, उसी का ध्यान करने लगता है, उसी को प्राप्य मान लेता है, उसी को अभीष्ट स्वीकार कर लेता है। रात दिन हमारे मन के अंदर इन सब का जो ध्यान है वो अधिक इसी कारण है क्योंकि हमने इनको इस कारण अपना मान रखा है।
क्योंकि हमने सुना ही है कि ये अपने हैं। और यदि बचपन से ही जो है, बाल्यावस्था से ही, और उसको यह सत्संग मिलना प्रारंभ हो जाए, यहां कोई अपना नहीं है, केवल हम राम जी के, राम जी हमारे। अगर हमको ये बताना प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर वो राम जी को अपना मान लेगा, लेकिन वो नहीं बताते। वो कहां पता चलता है, उसका जो है आज साधन बता रहे हैं। सत्संगमेन भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपते रथ तद्दृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवन्ति शंकर दृष्टिपाते। इसलिए सत्संगमेन भवति श्रवणम, जैसा हमारा संग होता है उस प्रकार का श्रवण कान में पड़ता है, और जैसा श्रवण कान में पड़ता है उसी प्रकार का चित्त का निर्माण होता है।